Hello everyone, welcome back to Momsons 3. So I'm a blessed mom of 3 babies and working women as well. तो आज के इस व्लॉग में मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी विथ माई 3 बेबीज़. नो नैनी, नो केयर टेकर. तो मेरी नाइट रूटीन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है. एक्चुअली मैं बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ हेल्दी खाने के लिए दे देती हूँ ताकि उनका टमी फिल हो जाए और वो इजीली 1 आवर का नैप ले सकें. और यहाँ पर किन्जा को खिलाना तो कोई भी आसान काम नहीं है. एक्चुअली जब भी उसको फीडिंग कराने बैठो वो सब कुछ, इवन अपने कपड़े, फेस, हैंड, फीडिंग चेयर, सब कुछ इतना डर्टी कर लेती है कि ऐसा लगता है कि मतलब उसको खिलाना मतलब बहुत बड़ी बात है. सो एवरी मॉम कैन रिलेट टू दिस. अगर उनका 6 मंथ ओल्ड बेबी है तो बच्चों के सो जाने के बाद मैं डिनर के प्रिपरेशन में लग गई थी. एक्चुअली जब बच्चे सो रहे रहते हैं तो यही बेस्ट टाइम होता है. विदाउट एनी कॉज मेरा काम बहुत फटाफट होता है, स्पेशली जब किन्जा सो रही रहती है, क्योंकि अगर वो जाग रही रहती है तो मुझे हर काम छोड़कर उसे बार बार लेना पड़ता है. तो उमर ने सोते टाइम मेरे से कुछ डिमांड की थी कि मम्मा कुछ आलू से रिलेटेड बना देना. एक्चुअली उसका आलू फेवरेट है तो मैंने उसी से रिलेटेड उसके लिए डिनर में कुछ ना कुछ बना दी. तभी मैंने देखा कि गार्डन एरिया में कुछ डेकोरेशन हो रहा है. तो ये नवरात्रि सेलिब्रेशन का डेकोरेशन हो रहा है जो हर साल हमारी सोसाइटी में होता है. एक्चुअली अभी तो सिर्फ लाइट्स लगी हुई जो कि इतनी अच्छी लग रही है. आगे भी और भी डेकोरेशंस होने बाकी हैं, जैसे स्टेज बनेंगे, फ्लावर्स का डेकोरेशन, डीजे आएंगे. और यहाँ इतनी फ़न एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बच्चों के लिए गेम्स होते हैं, इवन बड़ों के लिए गेम्स खेले जाते हैं, लोग गरबा खेलते हैं. देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. फिर उमर अलीज़े के उठने से पहले मैंने उनके लिए स्नैक्स रेडी कर दिया था और फाइनली मैं किन्जा के लिए डिनर बनाने में लग गई थी. तो अगर कोई मॉम अपने 6 मंथ ओल्ड बेबी के लिए बेबी फूड रेसिपीज़ ढूंढ रहा है तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी हेल्दी बेबी फूड रेसिपीज़ डाला हुआ है पर्सनली, जो मैं अपने 6 मंथ ओल्ड बेबी को देती हूँ. तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो. फाइनली मैंने दोनों बच्चों उमर अलीज़े को डिनर करा दिया था और फिर फाइनली किन्जा ने भी अपना डिनर किया. और किन्जा का वही सेम क्लीनिंग टाइम मेस टाइम, क्लीनिंग टाइम मेस टाइम एंड सेम गोज़ अगेन. फिर मैं किन्जा को लेके आ गई थी नीचे लाइटिंग्स देखने के लिए. एक्चुअली लाइटिंग्स इतने अच्छे लग रहे थे ना कि वो बोलते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड वो मिल रहा था. तो हमने थोड़ी देर यहीं पे टाइम स्पेंड किया अपना. फिर क्या, रोज़ की तरह उमर की मिमिक्री स्टार्ट हो गई. सही से बोलो कैसे. हेलो गाइस. हेलो गाइस, दीदा दूध मना लिया. मेरे पापा नहीं आए. फिर मुझे याद आया कि मिल्क आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैंने फटाफट से जेप्टो से मिल्क ऑर्डर कर दिया था. एंड यस, दिस इज़ नॉट एनी पेड कोलैबोरेशन विद जेप्टो. और अगर ये वीडियो मेरी जेप्टो तक पहुंचती है देन जेप्टो प्लीज़ कोलैब विद मी बिकॉज आई एम अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ योर्स. लास्टली बच्चों को मिल्क दिया जो कि पी के वो सो जाते हैं, पर मैं अपने बच्चों को प्लेन मिल्क नहीं देती हूँ. एक्चुअली प्लेन मिल्क बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता है, इसलिए मैं ये लिटिल जॉयस का न्यूट्रीमिक्स पाउडर ऐड करती हूँ और बच्चों को देती हूँ. इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो मैंने ये मेरे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल के रखा हुआ है इसके क्या सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आप ये जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो. और ये कोई ब्रांड की तरफ से पेड कोलैबोरेशन नहीं है. फाइनली बच्चे सो गए थे पर एक बच्चा जाग रहा था, वो ये अलीज़ है. एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है तो मुझे चीज़ें एनालाइज़ करने के लिए रात में थोड़ा जागना पड़ता है. तो ये मेरे साथ साथ जागती है. ये इतनी बदमाश है ना, जब तक इसको ना डांटो ना तो ये नहीं सोती है. अलीज़े टाइम क्या हो रहा है दिखाओ एक मिनट. रात के 2:30 बज रहे हैं और फ़ोन चला रही हो. सोना नहीं है. तो सिर्फ अलीज़े ही नहीं जाग रही है, एक्चुअली अब किन्जा भी उठ चुकी है. रात के 2:30 आई थिंक 3 बज रहे हैं. अलीज़े तो जागी थी. मैंने किन्जा को अभी सुला के आया था बट किन्जा भी जाग गई. ये बीच बीच में इसका रहता है, ये 1 घंटे पे 2 घंटे पे जागती रहती है. तो अलीज़े और किन्जा को फिर से सुलाने के बाद मैं चीज़ें क्लीन करने में लग गई थी. एक्चुअली ये लोग सो गए थे पर वापस उठकर इतना मेस क्रिएट कर दिए थे कि वो विदाउट क्लीनिंग, विदाउट ऑर्गेनाइज़ किए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. और किन्जा भी बार बार बीच में उठती रहती है फीडिंग के लिए, जिसकी वजह से ये सब करते करते मुझे 4 बज जाते हैं और कभी कभी तो ऑलमोस्ट 5 बज जाते हैं. सो मॉर्निंग का 4:38 हो रहा है एज यू कैन सी. तो मोस्टली डेली यही टाइम पे मेरा वाइंड अप होता है, जब सारे बच्चे सो जाते हैं, घर के काम हो जाते हैं या मेरा वर्क फ्रॉम होम का एनालिसिस हो जाता है. फिर मैं फाइनली अपना डे एंड करती हूँ विद अ कप ऑफ मिल्क. तो अगर आप भी एक मॉम है या वर्किंग वुमेन है और मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और बाकी सब जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आने वाले व्लॉग में कुछ खास होने वाला है.